प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 1 के पद्य खंड के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे। यह कविता राजेश जोशी द्वारा लिखित है। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी लिखे। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी राजेश जोशी द्वारा किया गया। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद हुए हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोलीबाली, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। पाठ परिचय। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित थे। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के जमाने में बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने के दिन है, फिर भी वे काम करने को मजबूर हैं। उनके विकास के लिए सभी चीजों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितनी भयानक बात है। अपनी कविता के माध्यम से राजेश जोशी समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। कविता वाचन करूंगी मैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है, सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों को काम पर जाते देखना बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि यह समय बच्चों का घर में रहकर चैन से सोने का है, न कि रोजी रोटी की चिंता में घर से निकलना। बच्चों के मजदूरी करने को कवि ने सबसे भयानक बात मानी है। उनका काम पर जाना कवि को भीतर तक झकझोर देता है। उनके मन में करुणा के भाव उमड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के खेलने की, कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे होंगे और इच्छा न होते हुए भी काम पर जाना पड़ा होगा। इसलिए लेखक इनके हालात को लेकर बड़ा सोचनीय स्थिति में है। वह सोचते हैं कि कब समाज बाल मजदूरी से छुटकारा पाएगा, कब बच्चों की यह हालत समाप्त होगी, किंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखाएं गहरी हो गई है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह।
भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, मात्र ऐसा लिख देने से हमारे कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाते। हमें तो इसे सवाल की तरह पूछकर इसके पीछे के कारणों का पता लगाना होगा। समाचार पत्रों में भी बाल मजदूरी से संबंधित रोज अनेक घटनाओं के विवरण और वर्णन लिखे जाते हैं। लोग उन पर सरसरी नजर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। बाल मजदूरी सामान्य बात नहीं है। इस सामाजिक कलंक पर समाज से प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि समाज इन अभागे बच्चों के प्रति सोचने को मजबूर हो। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में अनेक प्रश्न उभरते हैं, जैसे क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या उनके पढ़ने लिखने की रंगीन आकर्षक पुस्तकों को दीमकों ने चट कर लिया है? क्या स्कूल के भवन किसी भूकंप के नीचे नष्ट हो गए हैं? कवि पूछता है, क्या सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? यदि संसार में बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं और मनोरंजन के साधन जैसे स्कूल, खेल के मैदान, बाग बगीचे, पुस्तकें और खिलौने आदि नष्ट हो गए हैं, तो दुनिया में कुछ नहीं बचा है। इस सुविधा और मनोरंजन के कारण ही नई पीड़ादायक पीढ़ी का भविष्य निर्मित होता है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश का आशय है कि अगर इस दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे, तो फिर इस दुनिया का फायदा ही क्या है? ऐसा संसार बेकार है जिसमें बचपन को खेलने, पढ़ने का मौका ना मिले। आज संसार की सैकड़ों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते नजर आ रहे हैं। बच्चों से उनका बचपन छीना जाना सचमुच चिंता का कारण। कवि की दृष्टि में आज अधिक भयानक स्थिति यह है कि दुनिया में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं, किंतु फिर भी अनेक लाचार बच्चे उनसे वंचित थे। गरीबी की वजह से उन्हें उनके बचपन में ही कामकाज करना पड़ता है। कवि कहना चाहता है कि यदि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं समाप्त हो गई होती, तो यह बच्चों के लिए बहुत भयंकर मुसीबत होती, फिर सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। इस प्रकार कवि राजेश जोशी ने गहरे सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है। बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की है। कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है और उन्हें काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई दुखी परेशान नहीं होता। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय के खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन क्यों प्राप्त नहीं है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्री, खेल कूद ही नहीं है, तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है। इस प्रकार कवि ने बाल मजदूरी की पीड़ा को मर्म स्पर्शी ढंग से उभारा है। धन्यवाद।